सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में पूरी तरह से राजपाल को अपने झांसे में ले लेता है मोहम्मद गौरी। तो दूसरी तरफ जब पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी बात कर रहे होते हैं तब ज्वाला कहने लगती है कि जहां तुम जाना चाहते हो वहां का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगी, और बस वो राजपाल के बारे में झूठी कहानी सुनाती है और पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी उसकी बातों में आ जाते हैं और इस तरह से मोहम्मद गौरी के पकड़ में आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के सभी साथी। और पृथ्वीराज चौहान भी खाई से गिर जाते हैं, लेकिन गिरते वक्त वो पेड़ पर अटक जाते हैं। लेकिन उनके साथियों को लगता है कि पृथ्वीराज चौहान की जान चली गई है, इसीलिए अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं वो बिलख बिलख कर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को कुछ भी नहीं होता है, वो पेड़ पर जाकर अटक जाते हैं और वहां पर से वो वापस आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के सभी साथी मोहम्मद गौरी की पकड़ में आ जाते हैं और उनके सामने से ही ज्वाला भाग जाती है। तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की माताजी को पता चल जाता है कि नागार्जुन सिंहासन को छीनने के लिए उसने ही ये सब नाटक किया था, उसने ही अजमेर के महल में आग लगवाई थी ताकि वो पृथ्वीराज चौहान की राजगद्दी को जल्दी से जल्दी छीन ले। और इसी वक्त राजा की पत्नी होने के नाते वो सभा बिठाती हैं और फिर वो राजमहल का संविधान भी मंगवाती हैं और कहती हैं कि संविधान के अनुसार 1 महीने तक राजा की गद्दी को संभाल कर रखा जाता है, तब तक कि वो आ नहीं जाता है। इसी वजह से वो सभी को आदेश देती हैं कि जब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान वापस नहीं लौट आते हैं तब तक उनके राज सिंहासन को 1 महीने के लिए सुरक्षित कर कर रखा जाएगा। किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी उनके राज सिंहासन पर बैठने के लिए। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान की माताजी अपने छोटे पुत्र को पृथ्वी की ढाल बनाने के लिए तैयार करती हैं, उन्हें तलवारबाजी सिखा रही होती हैं। देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि अब आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के चुंगल से अपने साथियों को किस तरह बचाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से अपने साथियों को छुड़वा पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।